बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, तकरीबन 1/3 लोगों को जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती है। जोड़ों का दर्द लोगों में माजूरी की बड़ी वजह है, जिससे तकरीबन 5 करोड़ अफराद मुतासिर हैं। उम्र रसीदा लोग तो जोड़ों के दर्द का शिकार हैं ही, लेकिन अब ये मर्ज इतना आम होता जा रहा है कि जवान भी शिकार हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन मुख्तलिफ तरीकों से इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद दर्द ऐसे हैं कि जान नहीं छोड़ते। ऐसे अफराद जो जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, उनके लिए बहुत मुजर्रब वजीफा यानी आज की इस वीडियो में जोड़ों के दर्द के लिए एक मुजर्रब कुदरती वजीफा पेश कर रहे हैं, जो न सिर्फ जोड़ों के दर्द के लिए बल्कि हर किस्म के दर्द को खत्म करने के लिए काम करेगा। इस वजीफा की बरकत से आपको जोड़ों के दर्द से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल होगी। इस अमल को आप चंद ही दिन करके देखेंगे कि आपके दर्द में किस कदर कमी आती है। इस अमल को अपना मामूल बना लें, इंशाअल्लाह हर किस्म के दर्द से आप महफूज रहेंगे। निहायत ही आसान और सादा सा अमल है। किसी भी वजीफा के लिए जरूरी है कि इसको यकीन के साथ किया जाए। जितना यकीन के साथ अमल किया जाता है, उतना ही जल्दी नतीजा सामने आता है। इस वीडियो में जोड़ों के दर्द में कमी लाने वाले 8 आम कुदरती तरीके भी आपको बताऊंगा। अपने घर के किसी बुजुर्ग से भी पूछ सकते हैं। चोट के दर्द में भी ये नुस्खे कारआमद हैं। आपने आज का ये वजीफा कैसे करना है, तो इसका तरीका क्या है और जोड़ों के दर्द में कमी लाने वाले 8 आम कुदरती तरीके कौन से हैं, ये सब जानने के लिए आपसे बस दरख्वास्त है हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों और बहनों, ये हकीकत है कि उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, जिसके बायस जोड़ों का दर्द लोगों को अपना शिकार बना लेता है। ताहम इसमें कमी लाना या बचना इतना भी मुश्किल काम नहीं। जोड़ों का दर्द आम मर्ज है। इसका इलाज तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक भी करना चाहिए। जदीद इलाज में कोई हर्ज नहीं, ताहम साथ साथ रूहानी इलाज भी करना चाहिए, ताकि दुआ से दवा का असर बढ़ जाए और इलाज मुअस्सर साबित हो। दर हकीकत कुछ ग़िज़ाएं, वर्जिशें और घरेलू अशिया आपके जोड़ों के दर्द में कुदरती तरीके से नुमाया कमी ला सकते हैं, जिसकी तिब्बी साइंस ने भी तायीद की है। मुतअद्दिद तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ चुकी है कि अदरक के अंदर ऐसी खासियत होती है जो जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात का असर बढ़ा देती है, मगर अद्वियात के बगैर भी ये काफी मुफीद साबित होती है। इसके लिए अदरक को पीसकर सफूफ की शक्ल में इस्तेमाल करें, या इसके बारीक टुकड़े करके इसे चाय के लिए उबाले जाने वाले पानी में 15 मिनट तक डिबो कर रखें। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में कमी लाने के लिए बेहतरीन साबित होगा। अगर जोड़ों के मर्ज का शिकार हैं, तो फास्ट, जंक और तली हुई ग़िज़ाओं को तर्क कर दें। जोड़ों के मर्ज के शिकार मरीजों पर की जाने वाली एक स्वीडिश तहकीक के मुताबिक, जिन लोगों ने मछली, ताज़ा फलों और सब्जियों, गंदम या दीगर अजनास, जैतून के तेल, नट्स, अदरक, लहसुन वगैरह पर मुश्तमिल खुराक को अपनी आदत बना लिया, उन्हें जोड़ों की सूजन का कम सामना हुआ और उनकी जिस्मानी सेहत में काफी हद तक बेहतरी आई। अगर तो किसी के हाथों के जोड़ों में तकलीफ है, तो बर्तनों को हाथ से धोने से भी जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। ये सुनने में तो अजीब लगेगा, मगर हर बावर्ची खाने में किए जाने वाला ये आम सा काम दर हकीकत इस तकलीफ में कमी लाने का बाइस बनता है। सबसे पहले तो अपने हाथ गर्म पानी में कुछ देर के लिए डिबो दें, ताकि पट्टों और जोड़ों को सुकून मिले और इनकी अकड़न कम हो। इसके बाद बर्तन धो लें, विटामिन सी की मुनासिब मिकदार जिस्म का हिस्सा बनाएं और हल्दी का इस्तेमाल भी अपनी खुराक में मुनासिब मिकदार में शामिल रखें। रोजाना सब्ज चाय भी पी लिया करें।
اپنی خوراک میں لونگ کو شامل کریں۔ لال مرچ، ادرک اور ہلدی میں سوجن میں کمی لانے والے اجزاء موجود ہوتے ہیں اور وہ ایسے دماغی سگنلز کو بھی بلاک کرتے ہیں جو درد کی لہریں ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ تو مناسب حد تک مرچ مسالے والی غذائیں بھی اس تکلیف کے لیے بہترین ہیں۔ یا مرچوں سے کوئی چٹنی یا سوس تیار کر لیں جو آپ کی میز پر ہر وقت موجود ہو۔ اپنے جسم میں وٹامن ڈی کی سطح کو بڑھانے کے لیے روزانہ 10 سے 15 منٹ سورج کی روشنی میں رہنا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ دودھ یا اس سے بنی دیگر مصنوعات بھی وٹامن ڈی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ ننگے پاؤں چہل قدمی کیا کریں۔ کسی گھاس والے مقام پر ننگے پاؤں چہل قدمی میں گھٹنوں کے درد میں 12% تک کمی ہوتی ہے۔ آپ کو جوڑوں کا درد، ہڈیوں کا درد، کمر درد ختم کرنے کے لیے اب ایک وظیفہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ وظیفہ نہ صرف جوڑوں کے درد کے لیے کام کرے گا بلکہ یہ ہر قسم کے درد میں مجرب ثابت ہوگا۔ یہ عمل انتہائی آسان ہے جو کہ قرآن پاک کی سورہ الاعلیٰ کا ہے۔ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر سورۃ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ کو پڑھیں اور پھر ہاتھ پر پھونک مار کر درد والی جگہ پر پھیریں۔ انشاءاللہ آپ کو درد سے فوری آرام ہوگا۔ یہ عمل ہر قسم کے درد کے لیے ہے، چاہے آپ کے سر میں درد ہو، کمر میں درد ہو یا پھر جسم کے کسی بھی حصے میں ہو۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو درد سے فوری نجات حاصل ہوگی۔ بلکہ جوڑوں کے درد سے مکمل نجات کے لیے روزانہ 100 بار یا سلامو یا مومنو یا اللہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد خالص زیتون کا تیل آدھا چمچ پی لیں۔ انشاءاللہ العزیز مرض سے اصلاح ہوگی۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔